ले लो मुझे। आज मैं अपनी जान के साथ डेट पे आई हूँ। इससे पहले हम लोग गए मॉल घूमने के लिए, थोड़ा बहुत घूमे, ज़्यादा नहीं घूमे, कुछ समझ में नहीं आया तो इसलिए मैं नहीं लिया। और हम दोनों ना ऐसे बैठे हैं, खा रहे हैं, तो ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कि हम लोग एक दूसरे को ना डेट कर रहे थे। पुराने टाइम पे होता था ना, हम दोनों ऐसे घूमने जाते थे, मस्ती करते थे। ये हो रहा था क्या खाएं क्या खाएं क्या खाएं। फिर हमने डिसाइड किया कि हम खाएंगे, हर जगह से तो रोशनी आ रही है, मैं कहाँ कहाँ से छुपाऊँ। अब ठीक है, फिर हमने डिसाइड किया कि हम लोग बास्केट चाट खाते हैं, और तिराहे की बास्केट चाट बहुत अच्छी है। इसे घर से निकलती ना, तैयार होकर निकलती है, बड़ा अच्छा लगता है मुझे। तो अभी हम लोग बैठ के वही बात कर रहे थे कि यार देखो, ऐसा फील हो रहा है जैसे इतने टाइम बाद में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली फीलिंग आ रही है। मतलब एक कहता है ना दोस्ती, और सबसे अच्छी चीज़ ये कि हमारे पति जलते नहीं है, खुश होते हैं। दोनों की तो अपूर्व तो इतना खुश है कि नहीं, मुझे फ़ोन करके कहता कि ना ठीक है यार, क्योंकि ये लोग जब डेट कर रहे थे ना एक दूसरे को, तो तब से काफ़ी पुराना है। तो अभी हम लोग खा लेते हैं, वरना ये मोटी मेरा ना सारा माल पानी इसमें से खा लेगी। हाँ ये देखो, मतलब गन्नू कभी इतना प्यार हमको नहीं दिए हो भैया, इतनी जल्दी गन्नू किसी से दोस्ती किए हो? मामी का रिश्ता ही अलग होता है। सही में यार, लगता है ऐसा है, मामी का रिश्ता ही अलग होता है। ये देखो, आज गन्नू की मामी गन्नू के घर आई हैं, और ये बड़े दिन से हमारा अमिताभ लोग को दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि इसको माता जी आ गई थी, मतलब जिसको चेचक कहा जाता है, वो आ गई थी इसलिए। और इनसे हमारी भाभी को आ गई थी, तो भाभी बेचारी हमारी परेशान हो गई है। तो अब जाके सब कुछ ठीक ठाक रहा है। ये मामी कितने दिन बाद आए? हमको लगा था अमित की शादी के बाद अब पहली बार आई लोग, पहली बार है ना? अमित की शादी से नहीं आ पा रहे थे, तो बस चाय नाश्ता यहीं बैठे कर रहे थे। वो मामा बैठे हैं और वो वहाँ, और मामा अभी जो मजाक बढ़िया वाला किए हैं, मामा कह रहे हैं, कह रहे दिशा आज गलत हो गई है, हम समझ नहीं पाए, हम यहाँ बैठे, मतलब हम यहाँ इधर बैठे हैं, ठीक है। मामा कह रहे दिशा गलत हो गई, हम समझे कौन दिशा गलत हो गई, तो मामा बता रहे हैं ये, और वो देखो उनके नंदोई वहां बैठे हैं, ये इधर से दिशा है, ठीक है, ये वाली दिशा बस थोड़ी गलत हो गई। तो अभी हमारे मामा, ये लो, अब इधर से देखते हैं। हाँ ये लो। एक्चुअली कल पापा का जाने का हो रहा है, तो इसीलिए फिर मामी निकल नहीं पा रही थी, क्योंकि आपको पता ही है माता जी आई हुई थी, भाभी के भी और अमित के भी। और अमित आजकल थोड़े ज्यादा बिजी हो गए हैं, शादी में थे, तो काम धंधा थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर दिया था। मम्मा नहीं बोलना है, मुझे क्या पता, मामी से पूछो। अच्छा एक बार मामी तो कहो तुम अपने मुंह से, तुम्हारे मुझसे मामी नहीं सुने को, मामी हेरा, मामी मौसी को सुशी बोलता है, मामा को मामा बोलता है, देखना चाह रहे हैं मामी को क्या बोलेंगे ये। मामी बोलेगा। मामी मामी। तो बस काफी देर हो गई, मतलब पापा खाना खा चुके, काफी देर हो गई है, तो वही मामी का फोन आ कि चलो हम आ रहे हैं जीजा को देखने, क्योंकि कल ये हो रहा है जाने का। लाइट चली गई है इसलिए अंधेरा अंधेरा आपको लग रहा होगा। हाँ बस मम्मा मम्मी लोग गए हैं, और खाना पापा को खिला दिया था, इधर वाले पापा भी खाना खा रहे हैं, और दूध गर्म कर दिया है। आज किचन बहुत ज़्यादा फैला नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा खाना बना नहीं था, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं बाहर थी, तो मैंने बस फ़ोन पे कह दिया था लौकी की सब्ज़ी बना लो, लेकिन इतना नहीं पता कि कितनी लौकी थी, छोटी छोटी 2 लौकी थी, उसकी सब्ज़ी बन गई, इतनी सी सब्ज़ी जिसमें 2 लोग भी ना खा पाए। अब कुछ बोलो तो लड़ाई, ऐसे ही चलता है। तो अभी मेरे को आ रही है गुस्सा बहुत ज़्यादा तेज़ से, तो गुस्सा निकालने के लिए मैं सोची मैं छत पे चली जाऊँ, थोड़ी देर टहल आऊँगी, दिमाग को शांत कर लूँगी, तो थोड़ा सा गुस्सा कम हो जाएगी। क्योंकि फिर इन सब चीज़ों में बहस करो, लड़ाई करो, वो चीज़ें बढ़ती जाती हैं, कोई मतलब तो बनता है नहीं। और मुझे ये चीज़ लगती है कि भाई अगर मैं एक दिन के लिए अगर मैं बाहर चली गई, 1 घंटे के लिए मैं बाहर चली गई, और 1 घंटे में सिर्फ सब्जी, भाई कहीं तो उठ के देखना चाहिए था। भाई वो कह रही है 2 लौकी हैं, लौकी होती है, कितनी बड़ी लौकी है, छोटी लौकी है, बड़ी लौकी है, कितनी लौकी है, तुमने देखने से कोई मतलब नहीं है, बस बन जाए। अब बताओ बना के चली गई, उसके बाद जब खाना निकालने जाओ तो देखो तो इतनी सी सब्जी है। वो भी यही सोच रही थी कि इतनी सी सब्जी में सब लोग कैसे खा लेंगे, तो उसको लगा कि हो सकता है भाई किसी को नहीं खाना हो जाता है ऐसे, कभी कभी घरों में ऐसा होता है, तो बस थोड़ी जाहिर सी बात है गुस्सा तो आ ही जाएगी। और जब आप दिन भर करते हो तो गुस्सा तो लाजमी है, बनती है, आ जाती है। और फिर पापा के जाने की भी तैयारी करनी है, कल पापा को जाना है, तो सामान वगैरह जितना था वो समेटना था,
कुछ चीज़ें थी वो भर के रख दी हैं, कॉर्नफ्लेक्स है, सत्तू लाए थे वो, मतलब छोटा मोटा जो सामान था वो भर के रख दिया है। तो बस यही चीज़ें हैं। और अभी जब मेरा बहुत मूड ख़राब सा हो जाता है ना, मेरे को बहुत ही उलझन होने लगती है। मेरे को पता है कि अभी लड़ाई पड़ेगी या कुछ और मैं बोल दूँगी या कुछ, अब वो ज़बरदस्ती मेरे पीछे पड़ेगी खाना क्यों नहीं खाओगी, जबकि मैंने पहले से कह दिया था कि मैं खाना नहीं खाऊंगी। मैंने जूली को भी बोल दिया था मैं खाना नहीं खाऊंगी। उसके बाद मामा मम्मी आए हैं तो कोल्ड ड्रिंक पी ली तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा खाना खाने का। अब ये ज़बरदस्ती है कि तुम खाना खाओ, तो हमारी लड़ाई ऐसे थोड़ी ना होती है। अब ज़बरदस्ती खाना खाओ, क्यों नहीं खाना खाओगी। अब इस चीज़ का जवाब दो, क्यों नहीं खाना खाओगी। मतलब खाना मेरी इनकी ज़्यादातर लड़ाई इसी बात पे होती है, क्योंकि रात में कभी कभार होता है मेरा खाना खाने का मन नहीं करता, मुझे लगता है कि पेट को मैं थोड़ा सा खाली रखूँगी, लेकिन ज़बरदस्ती क्यों नहीं खाना, तो बस इस चीज़ में फिर बहस हो जाती है। भाई मेरे को नहीं खाना तो नहीं खाना। अभी इनका यही हो रहा है कि करेला रखा हुआ है, मलाई रखी है, दूध रखा है, ये है वो है, चलो मिलके खा लो। तो मैंने कहा आप खा लो, मेरे को नहीं खाना। अब क्यों नहीं खाना, अब इस चीज़ से लड़ो तो इससे अच्छा यही है कि भाग जाओ, थोड़ी देर के लिए छत पे भाग जाओ, ताकि दिमाग को ना ठंडा कर सकूँ मैं। लड़ाई से अभी मेरे को ये लगता है बहस करने से कोई मतलब नहीं है। मैं बहस, तुम बहस, तो शांत छुट्टी मारो। और आज हाँ सुबह से थोड़ी गर्मा गर्मी हो भी ज़्यादा रही। जिस दिन आपकी गर्मा गर्मी ज़्यादा हो जाती है ना, फिर उस दिन भर कुछ ना कुछ लगा रहता है। ऐसा होता है, सबके साथ ऐसा होता है। जिस दिन सुबह में अगर आपकी थोड़ी सी भी हो जाए ना, फिर वो कहीं ना कहीं से दिन भर खुन्नस थोड़ी निकलती रहती है। तो ये मियाँ बीवी का होता रहता है। तो अब मेरे को ये भी टेंशन है कि कल जाना है इनको। मैंने बहुत कहा कि ड्राइवर कर लो, नहीं मैं खुद चला के लेके जाऊंगा। अब यार हर चीज़ के लिए ज़िद नहीं अच्छी होती है ना, नहीं खुद लेके जाऊंगा। मैंने कहा ड्राइवर कर लो यार, पैसे दे देंगे ड्राइवर को, नहीं है तुम्हारी हिम्मत, नहीं मैं जाऊंगा। अब यार बताओ टेंशन नहीं होगी क्या भाई? टेंशन मुझे ही होगी। मैं क्या झेलना मुझे, मेरे को टेंशन नहीं होगी तो किसको टेंशन होगी? मेरे को करना है ना हर तरीके से, तो मुझे टेंशन होगी। बस यही चीज़ें होती हैं जो छोटी छोटी चीज़ें सब टाइम्स ये कंसर्न वाला गुस्सा होता है और कम ये लड़ाई में तब्दील हो जाता है। तो आज 2.5 महीने बाद पापा घर जा रहे हैं। ये बैग क्योंकि मम्मी लोग ऐसे ही गए थे। आप पहले नीचे उतर गए क्या? आज पापा अपनी चप्पल पहन रहे हैं 2.5 महीने के बाद। और ये तैयारी करके रख दिया है, नाश्ता सबको मैंने करा दिया है। ये तुलसी का पेड़ है, पापा को मेरे यहाँ सब याद रहता है। ये केला, पापा की चटनी, केला मैंने कहा रख लेंगे तो खा लेंगे रास्ते में। और यहाँ पे ये रखा है, इसमें सब पानी की बॉटल्स रख दी हैं। ये पापा का इंजेक्शन है जो आईपैड के साथ जाता है। सबकी अलग अलग 3 बॉटल्स रहती हैं, सबने अपनी अपनी पानी की बोतल भर ली हैं। वो रहे हमारे जनाब, हमने इनसे कहा टी शर्ट चेंज कर लो, लेकिन अंधेरा गन्नू जग ना जाए इसलिए इन्होंने कहा रुको मैं यही पहन लेता हूँ, कोई बात नहीं है। नाश्ता भी बनाया बस पराठे, तो इसलिए किचन थोड़ा मैसी है। दवा सारी खाइए और लेके जाइएगा। दवाइयाँ देख लीजिए इनकी, शुगर से लेके सारी चीज़ों की। ये काहे की है? पीठ की, लो बैकेज। क्योंकि इस टाइम डॉक्टर हमारे यहाँ होम्योपैथिक दवाइयाँ ही दे रहे हैं, कह रहे हैं इससे ही फ़ायदा अच्छा होगा। और ये आपकी बीपी की दवा है ना, ये बीपी की दवा है जो फॉर डायबिटिक पेशेंट। और यूरिनरी, इनको यूरिन में भी आपके शुगर आई थी, उसमें भी आई थी, ब्लड में भी। तो इस वजह से, हाँ शुगर की, सॉरी बीपी की नहीं। तो इसलिए ये, चलो आप दवा खाओ। ये पापा कितने दिन बाद, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? घर हमारा सूना करके जा रहे हो? वो कमरा हमेशा जाते थे, भाग के चले जाते थे, पापा बैठे मिलेंगे। लेकिन ये देखिए, ये झोला यहाँ पे ही रखा है, इसमें पापा का मतलब सामान है, थोड़ा मोड़ा दवाइयाँ हैं। इसको ऐसे सीधे ही इसको रखिएगा, इसको घुमाइएगा नहीं, क्योंकि पापा की दवाइयाँ जैसे रहती हैं वैसे ही रखी हैं। और ये मैं हूँ सुबह इस तरीके से दिखाई दे रही हूँ, क्योंकि बस मैंने भी ब्रश किया है, थोड़ी सी चाय बची थी, थोड़ी सी चाय पी और नाश्ता बना दिया सबके लिए। सारा सामान मैंने रख दिया यहाँ बाहर। और अब क्या सुना, एसी चला दिया है, गन्नू सो रहा है, क्योंकि मैंने कहा वो उसे नहीं उठाएंगी, क्योंकि सुबह का भी आई थिंक 7:45 तक बजा हुआ है। और अच्छा नहीं लग रहा है इतने टाइम से। मुझे पता है पापा का जाने का मन है, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। ये देखो पापा, देखो तुलसी भी ले आए ऊपर से इतनी जल्दी।
जय माता रानी। अच्छा अच्छा, निकाल लेना, फिर पता चला हर बार भूल जाते हो पौधा निकालना। ये देखो, ठीक लग रहा है अभी? अभी तबीयत ठीक है पापा की? बिल्कुल, अभी बिल्कुल तबीयत ठीक है। कल डायलिसिस हो गई है, थोड़ा सा परेशान थे, बट अभी तबीयत ठीक है। चलो, आज इतने 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 टाइम बाद शायद मैं आपको इस रूम में दिखाई दे रही होंगी, क्योंकि पापा चले गए हैं सुबह। और ये जो व्लॉग है ये टुकड़ों में हो गया है, छोटा 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 छोटा। कल शाम से ये व्लॉग में शूट कर रही हूँ, अभी तक इसको एंड नहीं कर पाई हूँ। और आज सुबह में जैसे कि पापा गए, उसके बाद में फिर सारा रूम, पता ही आपको, एक्स्ट्रा बेडिंग निकाली थी, चादरें थी और बहुत सारे कंबल थे, यहाँ बिछाया जाता था। बिकॉज मम्मी और भैया यहाँ, मम्मी यहाँ सोती थी, पापा यहाँ सोते थे, भैया वहाँ सोता था, मम्मी नीचे सोती थी। इस रूम में बात कर रही हूँ। उस रूम में मैं और गन्नू गन्नू के पापा सोते थे। तो इस वजह से ये ऐसा हुआ कि रूम बहुत ज़्यादा मतलब बिछाने के लिए गद्दा वो निकाला गया था ना, तो फिर वो मैंने कहा कि सब कुछ रख देती हूँ। और अब एसी है तो ब्लैंकेट ओढ़ते थे पापा, क्योंकि पापा को ठंड लगती थी। और इस वजह से फिर हमने कहा कि चलो सब धो धा के अच्छे से रख दें, क्योंकि जब पापा एक मेरे लिए ना सबसे ज़्यादा, क्योंकि मैंने दिन भर तो डिस्टर्ब किया नहीं, क्योंकि पापा ज़्यादा बात नहीं करते हैं फ़ोन, मतलब फ़ोन पे भी क्या, वैसे भी आपको पता है डायलिसिस हो रही है तो वीकनेस आती है, तो कम बात करते थे। बट सामने बैठे रहते थे तो हम बातें करते रहते थे, मैं बोलती रहती थी, वो सिर्फ सुनते रहते थे। और उनको प्यार करना, उनके पास बैठना। शाम में जैसे कि मेरी फ्रेंड चली जाती है ना, तो सबसे पहले मेरा काम होता था पापा के पास कमरे में आने का। जैसे ही 7 बजे, मतलब खूब ये सारा काम करा, उसके बाद में ये गए हैं वहाँ हॉस्पिटल में, जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं पूरी कराई हैं मैं पापा की। और एक MR, पता नहीं कौन सा टेस्ट होता है, वो कराना ज़रूरी होता है, क्योंकि जो डायलाइज़र होता है उसको हम 2 से 3 बार यूज़ कर सकते हैं। अभी ये है कि कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या होता है ना, डायलिसिस वाले पेशेंट के लिए ये एक टेस्ट होता है कि जिस मशीन में आपका डायलाइज़र आपका नाम के साथ प्रॉपर रखा जाता है, तो आपको कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, क्योंकि वहाँ पे दूसरे मरीजों के भी डायलाइज़र रखे जाते हैं। एक डायलाइज़र को 3 से 4 बार रीयूज़ कर सकते हैं। अभी तक हम नहीं करवाते थे, लेकिन अब करवाएंगे। और उसके लिए टेस्ट होता है, और वो टेस्ट कराना था। फिर वो टेस्ट उन्होंने पापा कराया जाके, तो वो कह रहे थे सरकारी में करा लो जाके, फ्री हो जाएगा। बट हमारे यहाँ तो सरकारी हॉस्पिटल है लखीमपुर में, वो बहुत दूर बन रहा है, मतलब हमारे घर से ओयल के पास बन रहा है। जो लखीमपुर के होंगे उनको पता होगा, काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है। बट फिर पापा और इन्होंने कहा कि दोपहर इतना हो गया है, कम से कम 10 से 15 किलोमीटर दूर है हमारे घर से, तो वहाँ जाने से अच्छा है। तो इन्होंने कहा कि चलो ठीक है, पापा के लेकर प्राइवेट वाले पैथोलॉजी में ही करा लेते हैं। तो वो टेस्ट कुछ 2400 रुपये का टेस्ट था। तो अब पापा के तो वहाँ जाने वाले समय, तो 2000 में वो टेस्ट करवाया। उसकी रिपोर्ट परसों आ जाएगी, वो रिपोर्ट आ जाएगी परसों। तो जो ट्यूसडे वाली डायलिसिस है पापा की, वहाँ पे हो जाएगी। और पापा का जाना इसलिए भी ज़रूरी था, क्योंकि वहाँ पे भी आपको पता ही है कि एकदम से किसी इंसान किसी शहर को, अपने घर को छोड़ देता है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। अभी पापा के बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हुए थे, तो पापा का जाना बहुत ज़रूरी था कि कुछ टाइम। अभी तबीयत ठीक है बिल्कुल, कल क्या होता है नहीं कह सकते, तबीयत बहुत अच्छी भी हो सकती है, ख़राब भी है, मैं सारी सिचुएशन लेके चलनी पड़ती है। तो इसी वजह से पापा का हो रहा था कि अब हम चले जाते हैं, तो ये सारे छोटे मोटे काम जल्दी से करा लेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। तो 7 बजे वो जाती है। जैसे ही मैंने उसको बाय बोला, मेरा फ़ोन बज रहा था, मेरे दिमाग में ये था कि मुझे पापा को फ़ोन करना है, 7 बजे की दवाई खानी है, फ़ोन करना है। मैं आई, देखा मेरा फ़ोन बज रहा था। मैंने कहा पापा बहुत लंबी उम्र है आपकी, क्योंकि मैं आपको ही फ़ोन करने जा रही थी। पापा ने छूटते ही सबसे पहले वर्ड पता है मुझसे क्या बोला, कि अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी, मुझे यहाँ बहुत बुरा लग रहा है। ऐसे कहते कहते बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा। अब यहाँ पे मैं हूँ, गन्नू है, सुबह शाम जूली आती है, मम्मी भी यहीं थी, भैया भी यहीं था, ये है, पापा है, सब लोग रहते थे, बोलते थे, बातें करते रहते थे। गन्नू रात की पूरी दवा गन्नू ही पापा को देता था। मतलब जैसे ही हम बोलते थे गन्नू 7 बज गया, नाना की दवा देनी है, आता था प्रॉपर, जो हमने उनका बॉक्स बना रखा था ना, सोचो उससे प्रॉपर दवाइयाँ निकाल निकाल के पापा को देता था कि 7 PM वाली दवा दे दो, 8 PM वाली दे दो। 10 बजे तक ये पापा को सब दवाइयाँ खिलाता रहता था। पापा को भी अच्छा लगता था, ऑब्वियसली बच्चों के साथ अच्छा लगता है। तो कह रहे पापा, अभी फिर फ़ोन किया मैंने 8 बजे कि पापा आज मैं याद दिला दे रही हूँ, कल परसों शायद हम बिज़ी हो जाएंगे, लेकिन ये दवाई खाने के लिए आपको खुद को याद, अब सामने बैठे रहते हैं, टाइम देखते हैं, तो मैं याद दिला सकती हूँ, बट अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो मैंने कहा पापा से, पापा अब देखिए दिवाली वाला काम आपको खुद से करना पड़ेगा वो। और बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है,
मैंने पापा से बोल दिया, पापा अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा तो 1-2 दिन में बताइएगा, हम यही ले आएंगे आपको। फिर से आपकी ट्यूसडे वाली डायलिसिस हम यहीं करा देंगे, आप यहीं रहिए, हमारे साथ रहिए। अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा वहाँ पे तो सब लोग यहीं पे रहो, जैसे अभी तक साथ में रह रहे हैं वैसे ये। बस यही है कि मकान बेचना है। यहाँ हमने 2 मकान फाइनलाइज करे हैं, तो बस थोड़ा सा वहाँ वाला मकान वाला काम हो जाएगा तो फिर यहाँ फिर से पापा को बुला लेंगे। तो ठीक है, जो है अच्छा है। अभी किसी चीज़ के लिए परेशान होने से अच्छा है उस चीज़ के लिए हमें खुश होना चाहिए। तो अब बस ये है कि पापा की डायलिसिस अच्छे से हो जाए। ये तो मेरा आज का ब्लॉग मुझे लग रहा है कि यहीं पे मैं एंड करती हूँ। और आज खाने में तहरी बनी है, क्योंकि दोपहर में हम लोगों ने कर लिया था उल्टा सीधा काम, यानी कि हमने पिज़्ज़ा मंगा के खा लिया था। तो इस चक्कर में पेट ना भारी भारी लग रहा है, तो हमने कहा कुछ हल्का खाएंगे। अब पिज़्ज़ा बचा हुआ था, फिर पापा के लिए भी गर्म करके दे दिया, ये खाते नहीं है तो काफ़ी मतलब पापा का भी पेट भर गया, तो पापा भी कह रहे नहीं हल्का खाएंगे। तो सोचो ये सुबह में मैं सुबह 6 बजे उठी थी, ड्राइव करके ये गए हैं, पूरा सारा काम कराए। पापा बहुत बोले कि सो जाओ, वहाँ एसी की सर्विस करी इन्होंने, एसी बहुत गंदा हो रखा था, छोटे मोटे और सारे काम थे वो पापा के करा दिए इन्होंने, सारा सब कुछ करा के फिर तुरंत ये निकल भी आए। और 3-3:30 बजे ये घर पहुंच गए थे दोपहर में यहाँ पे। फिर ये इधर सो गए और मैंने भी बड़े काम किए थे। हम गन्नू को सुला चुके थे, तो मैं, पूजा और गन्नू हम तीनों उधर सो गए। तो सो के उठे 6-6:30 बजे हम लोग सो के उठे। तो आज हम लोग थोड़ा रेस्ट वाले मोड पे हो गए थे। चलो ये तो मेरा आज का ब्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय।